हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। ए बार ऑफ 25 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 40 किलो न्यूटन। आपको एक बार दे रखी है जिसका डायमीटर 25 mm है और उसके ऊपर एक टेंसाइल लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू है 40 किलो न्यूटन। ठीक है। The measured extension on the gauge length of 200 mm is 0.085 mm। जो इस लोड के कारण एक्सटेंशन कितनी हो रही है, एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है 0.085 mm और उसकी लेंथ कितनी है 200 mm। ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक बार दे रखी है जिस बार का डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर है इसका 25 mm। इसके ऊपर एक टेंसाइल लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, 40 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है यहां पर। देखिए, पुल का मतलब है टेंसाइल। ठीक है, एक्सियल टेंसाइल। द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन द गेज लेंथ ऑफ 200 mm। गेज लेंथ का मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ है इसकी 200 mm और इस लोड के कारण एक्सटेंशन कितना हुआ है, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ भी आपको दे दी है। चेंज इन लेंथ है 0.085 mm। तो एक बार है जिसका डायमीटर 25 mm है, जिसके ऊपर एक टेंसाइल लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का। 40 किलो न्यूटन लोड के कारण इतनी एक्सटेंशन हुई है, इतना चेंज इन लेंथ आपका मिला है आपको, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी 200 mm एंड द चेंज इन द डायमीटर इज 0.003 mm। ये तो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन डायमीटर भी आपको दे दिया है 0.003 mm। देखिए, आपको पता है कि टेंसाइल लोड के कारण लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर आपका कम होगा, तो ये इतना डायमीटर आपका कम हुआ है। कैलकुलेट दी पॉइजन्स रेशो एंड दी ऑल थ्री मॉड्यूलाई। आपको पॉइजन्स रेशो की वैल्यू बतानी है और थ्री मॉड्यूलाई। मॉड्यूलाई का मतलब है यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। आपको वैल्यू बतानी है के की, आपको ई की वैल्यू बतानी है और जी की। ठीक है, सभी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स आपको 4 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, पॉइजन्स रेशो की, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। सभी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पॉइजन्स रेशो निकालते हैं। चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमें पता है पॉइजन्स रेशो क्या होता है। पॉइजन्स रेशो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस केस में लेटरल क्या है, डायमीटर वाली, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, आपकी लेंथ वाली। ठीक है, तो डायमेट्रल स्ट्रेन क्या होगी, सेपरेट निकाल देते हैं। चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये तो हमारा डायमेट्रल स्ट्रेन होगा। तो डायमेट्रल स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन डायमीटर कितना है 0.003, ओरिजिनल डायमीटर कितना है आपका 25। उसी टाइप से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी आपकी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट मीन 0.085 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी 200। ठीक है, देखिए ये भी mm में है, दोनों mm में, तो यूनिट लेस आपको पता है कि जो स्ट्रेन है वो यूनिट लेस होती है। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पॉइजन्स रेशो में पुट कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आएगी आपकी। चेंज इन डायमीटर आपको मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। चेंज इन लेंथ मिलेगी आपको, ये मिलेगी 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तो डायमेट्रल स्ट्रेन मिल गया, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गई। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो डायमेट्रल क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉइजन्स रेशो की 3.542।
3.542। देखिए ये भी यूनिटलेस है, स्ट्रेन भी यूनिटलेस होती है, पॉइजंस रेशो भी यूनिटलेस होता है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है? पॉइजंस रेशो की वैल्यू हमने निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। इस केस में लेटरल स्ट्रेन कौन सी है? डायमीट्रल। उसके बाद देखो पहली वैल्यू हमने निकाल ली है, कौन सी आ गई हमारे पास? पॉइजंस रेशो। अब हम निकालते हैं ई की वैल्यू निकालते हैं, चलिए यंग्स मॉडुलस की। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यहां पर निकाल देते हैं यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। देखिए हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो क्या मिल जाता है आपको? यहाँ पर ई मिल जाता है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ई इंटू एप्साइलन। अब ई क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एप्साइलन। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया इंटू एप्साइलन। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। फोर्स कितना है? 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा? π/4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है? 25, 25 का स्क्वायर इंटू एप्साइलन। एप्साइलन कौन सी है? ये लॉन्गिट्यूडनल वाली है। कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। कितनी वैल्यू निकाली हमने अभी? 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ई की, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस आपका आएगा 1.917, 1.917 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए सिंपल था आपका। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? ई इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वैसे भी हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन में। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? 40 किलो न्यूटन। एरिया कितना होगा? जितना डायमीटर है, π/4 डी स्क्वायर। देखिए एरिया क्या होगा इसका? π/4 डी स्क्वायर। और डी कितना है आपका? तो एरिया कौन सा लेते हैं आपको पहले बता चुके हैं, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है। तो π/4 डी स्क्वायर, डी कितना है? 25। ये हमने mm में लिया है पूरा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर भी किस में आया है? mm में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। उसके बाद एप्साइलन एल की वैल्यू हमने लिखी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी है आपकी? 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इनकी हेल्प से आपने निकाल लिया यंग्स मॉडुलस। तो हमने एक और वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, कौन सी? यंग्स मॉडुलस। क्या मिल गई आपको? 1.917 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालते हैं? चलो अब आपको पता है कि रिलेशन होता है, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है इनके बीच में रिलेशन होता है, तो वहीं से निकल जाएंगी आपकी जी और के की वैल्यू। चलो पहले के निकाल लेते हैं। वी नो दैट E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस के बीच में, ठीक है। आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में दो रिलेशन होते हैं, एक तो होता है ये और सेकंड होता है इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। पहले में तो आप के की वैल्यू निकाल लोगे और दूसरे रिलेशन की हेल्प से आप जी की वैल्यू निकाल लोगे। चलो पहले रिलेशन से निकालते हैं के। क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। देखो ई की वैल्यू है हमारे पास पहले से ही 1.917 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस, अब म्यू की वैल्यू भी है हमारे पास, हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो हमारा म्यू क्या आया था अभी प्रीवियस में, हमने अभी कैलकुलेट, ये रहा 3.5। कितना है आपका? 3.542। तो 3.542 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 487.084, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आपकी आएगी 1.468, 1.468 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या किया आपने? स्ट्रेन की वैल्यू निकाल ली। स्ट्रेन की हेल्प से आपने पॉइजंस रेशो निकाल लिया।
पॉइजन्स रेशो के बाद हमने क्या किया, हमने हुक्स लॉ की हेल्प से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकाल ली। यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो की हेल्प से हमने के को निकाल लिया, ठीक है। इसी टाइप से आप जी को भी निकाल लीजिए। यहां से जी क्या हो जाएगा, शियर मॉडुलस ई डिवाइडेड बाय, देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। तो ई क्या है हमारा 1.917 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस म्यू का मतलब है इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4.542। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो शियर मॉडुलस आपका आएगा अराउंड 0.748, 0.748 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आपको एक बार दे रखी थी, मान लीजिए ये कोई बार है, ठीक है। इस बार का डायमीटर आपको दे दिया, डायमीटर के बाद आपसे बोला गया कि 25 mm का डायमीटर आपको दिया, उसके बाद इस पे एक पुल लग रहा, पुल का मतलब है टेंसाइल, ठीक है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, 40 किलो न्यूटन का एक्सियल टेंसाइल फोर्स इस पे लगा रखा है दोनों साइड से। तो 40 के कारण इस एलोंगेशन भी आपको दे रखी है, एलोंगेशन कितनी है इसकी, लेंथ तो है 200 mm, गेज लेंथ जिसे हम बुलाते हैं, लेंथ आपकी 200 mm है, और उस लोड के कारण एक्सटेंशन कितना है वो भी गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा है, और एक चेंज इन डायमीटर आपको गिवन था क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा था कि पॉइजन्स रेशो क्या है और मॉडुलस क्या है, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, तीनों की वैल्यू पूछी थी। टोटल 4 वैल्यूज आपको निकालनी थी, पॉइजन्स रेशो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। तो सबसे पहले हमने पॉइजन्स रेशो को निकाल लिया। हमें पता है पॉइजन्स रेशो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या थी इस केस में, देखो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकलता है वहां से, और जो उसका रिमेनिंग डायरेक्शन होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर में, उनको हम बुलाते हैं लेटरल। तो यहाँ पर लेटरल कौन सी है, डायमीटर वाली। लेंथ तो बढ़ेगी, डायमीटर कम होगा, तो जो दूसरी वाली साइड है आपकी वो कौन सी, डायमेट्रल स्ट्रेन निकलेगा। तो डायमेट्रल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बन गया, पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो की वैल्यू आ गई 3.542, निकाल लिया हमने। उसके बाद हमने यंग्स मॉडुलस निकाला विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने हमें बताया कि आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, और जिससे आप इसे हटाते हो तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन ये बन जाता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से मैंने फिर ई की वैल्यू निकाल ली थी। ई की वैल्यू मिल गई आपको, म्यू की वैल्यू मिल गई, तो रिलेशन होता है इनके बीच में, दो इक्वेशन होती है हमारे पास। तो इनकी हेल्प से मुझे ई की पता है, म्यू पता है, तो के निकल जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन में मुझे ई पता, म्यू पता, तो जी निकल जाएगा। दैट मीन्स हमने बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस को इन दो इक्वेशन की हेल्प से निकाल लिया। थैंक यू।